दोस्तों, झारखंड में खेला करने की फुल प्रूफ प्लानिंग करने में भाजपा सबसे आगे है। बता दें कि इस बार मत चूको चौहान की तर्ज पर रणनीति बन रही है। लोकसभा चुनाव के बाद झारखंड में इसी वर्ष के अंत में होने वाली विधानसभा चुनाव की तैयारी में भाजपा ने अभी से ही पूरी ताकत झोंकना शुरू कर दिया है और भाजपा के रणनीतिकारों की मंशा है कि इस बार विधानसभा चुनाव में भाजपा न सिर्फ बेहतर प्रदर्शन करके अपने विधायकों की संख्या को बढ़ाए, बल्कि चंपई सरकार को शिकस्त देकर सत्ता पर काबिज हो। और इसके लिए अभी से यहाँ मध्य प्रदेश मॉडल को धरातल पर उतारे जाने की रणनीति पर काम शुरू कर दिया गया है। पार्टी सूत्रों पर भरोसा करें तो झारखंड विधानसभा चुनाव के लिए खास तौर पर नियुक्त किए गए मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री एवं वर्तमान में केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान और असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा झारखंड में जीत करने के लिए रणनीति बनाने के लिए कसरत करना प्रारंभ कर चुके हैं। और लोकसभा चुनाव के ताजा परिणामों के साथ वर्ष 2019 में विधानसभा चुनाव में हुई भाजपा की प्रदर्शन को सामने रखकर पुख्ता रणनीति तैयार की जा रही है। और भाजपा के रणनीतिकार इस बार उन सीटों पर विशेष ध्यान केंद्रित करने के फिराक में है जिस पर भाजपा की हार काफी कम अंतर से या फिर ऐसी चूक से हुई जिसे समय रहते दूर कर इस सीट को जीता जा सकता था। और झारखंड में गठबंधन को लेकर पड़ी गांठों को भी बाहर नहीं बल्कि अंतर मन से खोलने की मनोदशा तैयार की जा रही है। पिछले चुनाव में भाजपा आंसू के बीच की खटास कई सीटों पर हार की वजह बताई गई थी, जिसे समय रहते पाटने की तैयारी भी की जा रही है। इसके लिए घटक दलों में समन्वय बनाने की पहल भी अभी से किए जाने के संकेत है। संभव है कि लोकसभा चुनाव की तरह ही इस चुनाव में भाजपा के साथ यहाँ आजसू जदयू और लोजपा गठबंधन एक साथ चुनाव मैदान में उतरे। और खासकर संताल परगना में भाजपा किसी भी सूरत में झारखंड मुक्ति मोर्चा के अवैध दुर्ग को भेदना चाहेगी। और भाजपा के रणनीतिकार यह भली भांति समझ रहे कि अगर सत्ता की कुर्सी तक पहुंचना है तो संताल परगना में झारखंड मुक्ति मोर्चा के अवैध दुर्ग को भेदना ही एकमात्र विकल्प है। रणनीतिकार यह महसूस करते हैं कि बगैर इस दुर्ग पर जीत के झारखंड की सत्ता की कुंजी हासिल करना दूर की कौड़ी जैसी होगी। ऐसे में अब की बार भाजपा मत चूको चौहान की रणनीति पर काम करने की तैयारी में है। भाजपा के रणनीतिकारों की निगाह संताल परगना पर विशेष है। संताल परगना में जीत के लिए भाजपा यहाँ माइक्रो लेवल पर प्लानिंग कर रही है और खासकर उन सीटों पर भाजपा विशेष ध्यान केंद्रित करने की फिराक में है जिस पर भाजपा कभी न कभी चुनाव जीतने में सफलता हासिल कर चुकी है। ऐसे अगर पिछले विधानसभा चुनाव में यहाँ के कुल 18 सीटों पर जीत हार के आंकड़ों को देखा जाए तो भाजपा मात्र 4 सीटों पर जीत हासिल कर यहाँ तीसरे नंबर की पार्टी है। और 18 में से 9 सीट अकेले झारखंड मुक्ति मोर्चा के पास है, जिसमें 7 अनुसूचित जनजाति आरक्षित सीटें शामिल है। और दूसरे नंबर पर यहाँ कांग्रेस है जिसके पास 5 विधायक है। संताल परगना में जीत हासिल करने के लिए भाजपा नए समीकरणों पर समान रूप से निगाह बनाकर आगे बढ़ने की तैयारी में है। खासकर लोकसभा चुनाव के दौरान झारखंड मुक्ति मोर्चा से बागी होकर राजमहल लोकसभा सीट से चुनाव लड़ने वाले बोरियो की विधायक लोबिन हेम्ब्रम जामा से झारखंड मुक्ति मोर्चा की विधायक सीता सोरेन के भाजपा में शामिल होने के बाद अब इस इलाके में भाजपा उन चेहरों पर निगाह बनाए रखना चाहती है जिसका लाभ भाजपा को मिल पाए। वहीं लोकसभा चुनाव में 2 सीट दुमका और राजमहल पर जीत हासिल करने के बाद झारखंड मुक्ति मोर्चा खेमे में उत्साह है। और झारखंड मुक्ति मोर्चा के नवनिर्वाचित सांसद नलिन सोरेन का कहना है कि विधानसभा चुनाव में झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेतृत्व में इंडिया गठबंधन बड़ी जीत हासिल कर दोबारा सत्ता पर काबिज होगा और यह तय है। तो दोस्तों, इस खबर में इतना ही। झारखंड से संबंधित हर एक न्यूज को पाते रहने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन जरूर दबा लें।